नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। पहला पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, उसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगामी पीसीएस के सीएसएटी पेपर के लिए। और भी कई सारे पेपर हैं जहाँ पर आपको ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स की वीडियोस हेल्प करेंगी। ठीक है, आज हम दोस्तों जानेंगे डिवीज़न ऑफ नंबर्स के बारे में। डिवीज़न ऑन नंबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न भी आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, कुछ विशेष फॉर्मूला जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और अगर समय बचेगा तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी यानी कि एपी और जीपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है डिवीजन ऑन नंबर्स यानी कि संख्याओं में भाग संक्रिया। मान लेते हैं कोई संख्या ए है, इसको जब आप बी से विभक्त करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं तो भागफल आता है क्यू और शेषफल आता है आर। इतना तो आपको समझ में आता होगा कि भाई जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे दोस्तों जो भागफल है वो क्यू आता है और शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका आर आता है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? ये हो सकता है ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। ठीक है, इस फॉर्मूले को दोस्तों आपने याद रखना है। ए बराबर होता है बी गुणा क्यू प्लस आर। देखिए, ध्यान रहे यहाँ पर जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर का मतलब है शेषफल। इसकी वैल्यू दोस्तों हमेशा बी से कम होनी चाहिए। ठीक है, बी से इसकी वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू जीरो के बराबर भी हो सकती है या फिर उससे बड़ी भी हो सकती है। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो बी से पूरी तरह से विभक्त हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो होता क्या है, मैं 3 को लिख सकता हूं 3 बराबर 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, यानी कि जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो यहां पर जो भागफल है वो 1 आता है और रिमाइंडर भी आपका क्या होता है, 1 बचता है। ठीक है, या फिर कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि माना मैं 2 से 6 को डिवाइड करता हूं तो 2 तियां होता है 6। ठीक है, 2 तियां 6 आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है दोस्तों कितना बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब ये है कि जो 6 है वो पूरी तरह से 2 से विभक्त हो जाता है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 6 बच गया। ठीक है, ऐसी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं 2 से 9 को डिवाइड करता हूँ तो क्या लिखेंगे, 2 चक्को होता है 8 और यहाँ पर बचता है 1। यानी कि मैं 9 बराबर लिख सकता हूँ 2 गुणा 4 प्लस 1, है ना ये। ठीक, अब देखिए जो 1 की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 2 से कम या फिर क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। जैसे कि हम बात करें ये वाला जो टर्म है आर की वैल्यू है, ये कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती या उसके बराबर भी नहीं हो सकती, उससे हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो फॉर्मूला आया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपने बिल्कुल याद कर लेना है अपने दिमाग में, क्योंकि इस फॉर्मूले का प्रयोग बहुत जगह होगा। ठीक है, तो भाई भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूला को अपने दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ए मतलब क्या हो गया, भाज्य यानी कि डिविडेंड बराबर होता है डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दोस्तों इस पर एक आधारित प्रश्न कर लेते हैं। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, आपको भाजक निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या था, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है भाई, तो देखिए 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि यहाँ पर ए क्या है, 1043, आपने क्या किया, ए को भाग दिया किसी संख्या से। ठीक है, अब किसी संख्या से किससे भाग देते हैं, बी से देते हैं भाग, तो हमें इसको निकालना है। ठीक है, इसके बाद देखिए भागफल कितना आता है, यानी कि क्यू कोशिएंट कितना आता है, ये आता है 11, और जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है दोस्तों वो 20 प्राप्त होता है। तो अब आपको क्या निकालना है, बी की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको रख देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, ए की वैल्यू है 1043 बराबर हो जाएगा बी गुणा क्यू की वैल्यू कितनी है, 11 प्लस आर यानी कि 20। ठीक हो गया। अब दोस्तों नियम ये कहता है पक्षांतर का, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हो जाएगा बी गुणा 11 बराबर 1043 माइनस 20। ठीक है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं। अब कितना बचेगा, 1023 बच जाएगा। ठीक है, और बी गुणा 11।
ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1023/11। ठीक है। कल मैंने आपको दोस्तों नियम बताया था कि क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं, तो इसका एक रूल मैंने आपको बताया था। आप ऑल्टरनेट पे चलते हैं, ठीक है। यानी कि 3 + 0 तो आएगा 3, और 2 + 1 भी कितना आएगा 3, और 3 - 3 कितना होता है 0, यानी कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 नंबर होता है 99, 3 बचेगा, 11 3 हो जाता है 33, यानी कि जो बी है वो कितना है दोस्तों, 93 है। ठीक है। तो आपको भाजक निकालना था, तो भाजक आपका कितना होगा, 93 होगा, यानी कि डिविजर की वैल्यू 93 है। अब देखिए अगला प्रश्न, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 1000 में से आपको छोटी से छोटी संख्या को घटाना है जिससे कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब आपको क्या निकालना है दोस्तों, इसका मतलब आपको शेषफल निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि भाई होगा क्या कि भाई जब आप 1000 को 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, है ना, यानी कि शेषफल बचेगा। अब उस शेषफल को आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 में से माइनस करना पड़ेगा, तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 19 से विभक्त हो जाएगी। यही तो क्वेश्चन कहता है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले इसको 19 से डिवाइड करिए, 19 से डिवाइड करके आप इसका शेषफल निकाल लीजिए, कितना शेषफल बचता है। तो भाई 19 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, तो 19 पंजे होता है 95, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, 100 में से 95 गया, आपका कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। और 19 दूनी होता है 38, ठीक है। तो 19 दूनी होता है 38, इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 12, ठीक हो गया। इसका मतलब अगर हम 1000 में से 12 को हटा दें, यानी कि माइनस कर दें, तो ये संख्या पूरी तरह से 19 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो भाई अगर हम इसको ऐसे फॉर्मूला में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे भाई, 1000 बराबर 19 गुणा 52 + 12, यानी कि ये 12 एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो इस एक्स्ट्रा 12 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 12 को माइनस करना पड़ेगा, और ये 1000 से जो छोटी से छोटी संख्या है वो 19 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलो कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। तो 988 इज अ राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न जो कि कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। लोअर पीसीएस परीक्षा में भी इस तरह का प्रश्न आया था, इस बार वाली नहीं, 2016 वाली, ठीक है। और रेंजर में भी इस तरह का प्रश्न आया। तो देखिए कैसे होगा ये प्रश्न, किसी संख्या को 195 पर भाग देने पर 47 बचता, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है, ठीक है, x है, ठीक। तो भाई फॉर्मूला क्या है, आप 195 से भाग दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जो इसका भागफल है वो y आता है, मान लेते हैं y आता है, यानी कि आपने भाई x को जब आपने 195 से भाग दिया तो भाई y आया भागफल, और जो शेषफल है वो कितना आया 47, ये तो आपको दिया हुआ है। तो अब आप फॉर्मूला में रखेंगे, तो भाई फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था, a बराबर BQ + R, यानी कि x बराबर हो जाएगा 195 गुणा y प्लस रिमाइंडर, ठीक हो गया। यानी कि आपके पास संख्या इस टाइप की फॉर्म में होगी, x जो है वो आपके पास इस तरह की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस संख्या को किससे डिवाइड करना है, इस आपसे कह रहे हैं कि इस संख्या को जब हम 15 से भाग देंगे तो क्या होगा, कितना शेषफल बचेगा। तो अब आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, x को 15 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि आपके पास जो x है वो ऐसी फॉर्म में है 195y + 47। अब आप इसको क्या करिए, 15 से भाग दीजिए, ठीक है। दोस्तों आपको मैं एक रूल बता दूं कि भाई देखिए, अगर x + y बट्टे अगर 2 है तो मैं इसको x/2 + y/2 लिख सकता हूँ, अलग अलग मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देखिए, सबसे पहले आप इसको डिवाइड करिए और फिर इसको डिवाइड करिए, ठीक है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो 195y बट्टे में अगर 15 करूँगा, प्लस मैं इसको 47/15 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पर से अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा 15 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो रिमाइंडर है वो तो क्या बच गया, 0।
ठीक, आप देख सकते हैं 15 एकम होता है 15, और कितना बचेगा 4, और 15 3 होता है 45। ठीक हो गया, यानी कि 13y बच जाएगा। तो भाई यहाँ तो जो रिमाइंडर हो गया 0। अब हमारे लिए बच गया सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 तियाँ होता है 45, और जब 45 होता है तो कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। तो कुल मिला के जो रिमाइंडर है वो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सिंपल सा जो रूल है वो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपको इस तरह के प्रश्न को कैसे करना होता है, बस आपने क्या करना है, किसी संख्या को अगर आप 195 से भाग देने पर 47 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो संख्या है क्या ये इससे विभाजित होती है। तो भाई साफ सी बात है कि 195 क्या है, 15 से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको सिंपली क्या कर देना है, 47 को 15 से डिवाइड कर देना है। रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन को इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए रूल का। अभी आपको क्या है, मैं सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसका अप्लाई करना क्वेश्चन को आना चाहिए। जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप इतना लंबा चौड़ा थोड़ी करेंगे, आप इसको सिंपली ये देखेंगे कि भाई क्या 195 को 15 से डिवाइड कर हो जाता है। अगर 195 15 से डिवाइड हो जाता है तो आपने सिंपली क्या करना है, 47 को 15 से डिवाइड कर देना है। जो आएगा रिमाइंडर आप बस लिख दीजिए। तो 15 तियाँ होता है 45, तो यानी कि 15 तियाँ होता है 45, इसका मतलब जो रिमाइंडर है 2 बचेगा। तो आप एक चुटकी में बस इसको देख के ही इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। अब थोड़ा दोस्तों देखिए, एक और प्रश्न थोड़ा घुमाकर प्रश्न है। 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा अलग है। 4508 के समीपतम देखना है आपसे, सबसे पास की संख्या कौन सी है जो कि 21 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको 21 से विभाजित करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। वहां से हमारा डिसाइड होगा कि क्या समीपतम है। देखिए 21 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4508 है। तो अब 21 का पहाड़ा आपको अगर आता होगा तो 21 दूनी होता है 42। ठीक है, और 5 में से 2 गया 3, 0, फिर 21 से कम होता है 21, इसके बाद बचेगा 9, 98, और फिर इसके बाद आएगा 21 चक्को 84। ठीक है, 2 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 1 4, तो 21 चक्को होता है 84। ठीक, और फिर इसके बाद बचेगा 14। ठीक हो गया, यानी कि आपका दोस्तों जो शेषफल है, रिमाइंडर है, यहाँ पर आ गया 14। ठीक है, अब दोस्तों आपसे जो प्रश्न है ना वो ये नहीं पूछा गया है कि इसमें क्या घटाया जाए कि 21 से ये पूरी तरह से विभक्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपसे ये पूछा गया कि समीपतम कौन सी संख्या है। देखिए आप अगर यहाँ से देखें, 4508 की मैं बात कर रहा हूँ, 4508 है। अगर आप इसमें से 14 को माइनस कर देंगे तो ये 21 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई रिमाइंडर इतना बच रहा है। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों आप इसमें जैसे 14 है ना, 14 को 21 बनाना है, अगर ये 21 होता तो ये 21 से पूरा विभाक्त हो जाता। यानी कि अगर आप इसमें 7 और जोड़ दें, ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, 21 में से 14 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी 21 को 14 बनाने की, 14 को 21 बनाने के लिए आपको इसमें 7 और ऐड करना है। तो अगर आप दोस्तों 4508 में अगर 7 ऐड कर दें तो भी तो ये विभक्त हो जाएगा ना। तो आप बताइए कि कौन समीप है, ये वाला समीप है 4508 के। 4500 प्लस 8 यानी कि आप 4508 प्लस 7 यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 4515। ये ज़्यादा समीप है 4508 के, क्योंकि इसमें से आप 7 ऐड कर रहे हैं, इसमें आप 14 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि समीपतम कौन सी संख्या है जो कि 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन सी संख्या घटाई जाए। तो ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता था, मतलब ये वाला तो नहीं, कभी प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि किससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अभी अगर प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर ये भी प्रश्न ये ऐसा बन सकता है कि इसमें कौन कितनी संख्या जोड़ी जाए। तो कितनी जोड़ी जाए, 7 जोड़ी जाए तो भी 21 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। क्योंकि जो आपका रिमाइंडर है, आप जरूरी नहीं कि रिमाइंडर को हमेशा माइनस करें, आप रिमाइंडर में क्या करिए कि जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप 21 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो आपका भाजक है, ठीक है, यानी कि डिविजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, आप उसके बराबर भी तो उसको बना सकते हैं ना। तो उसके लिए कितनी कमी पेशी पड़ी, उसके लिए आपको 7 की यहाँ पर कमी पेशी पड़ी है। तो जो 7 है वो ज़्यादा करीब है, अगर इसमें आप 7 ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 4508 के ज़्यादा करीब आएगा। और 14
अगर आप माइनस करेंगे तो वो 4508 से दूर हो जाएगा। तो ये इस तरह का प्रश्न है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब हमें कुछ विशेष सूत्र याद करने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं मैथमेटिक्स में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। इन फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि वितरण का नियम। देखिए वितरण का नियम सिंपली ये है कि भाई ए को अगर मैं गुणा करूँ बी और सी के योग से, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान रखना कि यहाँ पर एक ब्रैकेट है, तो भाई ए का बी में वितरण हो जाता है और ए का सी में वितरण हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा देखिए, ए गुणा बी धन ए गुणा सी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, इसी तरह से ये रूल इसके लिए भी हो सकता है, बी माइनस सी के लिए भी हो सकता है। तो बी माइनस सी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी। ठीक हो गया, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरह से यहां से ये चीज उल्टी वापस भी जा सकती है, ऐसे ही यहां से ये चीज उल्टी वापस भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि आप ए कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, बी माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रहे ये जो रूल है ये सिर्फ प्लस और माइनस में चलता है। ये नहीं कि आप ए गुणा, अगर आप ए गुणा, या सपोज मान लेते हैं ए गुणा बी गुणा सी है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि भाई ए गुणा बी गुणा ए गुणा सी लिख दें, नहीं, ये यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, ए गुणा बी गुणा सी। ठीक हो गया, इसी तरह से ये जो रूल है दोस्तों ये डिवीजन में भी नहीं चलता है। ए गुणा डी बी डिवाइडेड बाई सी में भी ये रूल नहीं चलता है। इसको आप ए गुणा बी डिवाइडेड बाई ए गुणा सी नहीं लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आप बिल्कुल याद करिए। ठीक है, तो भाई ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए दोस्तों, इस लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से ही हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं। जैसे कि ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का मुझे होल स्क्वायर निकालना है, यानी कि ए प्लस बी का वर्ग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप ऐसे निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि भाई जो दो का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, दो गुणा दो होता है। तो ऐसे ही ए प्लस बी का स्क्वायर होता है वो होता है ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कैसे होगा, पहले ए का गुणा ए प्लस बी से होगा, ए का गुणा होगा ए प्लस बी से। ठीक है, और फिर प्लस आएगा बीच में, और बी का गुणा होगा ए प्लस बी से। ठीक हो गया, तो देखिए यहाँ पर क्या लग गया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लग गया। देखिए ए प्लस बी क्या है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसके अंदर भी क्या लगेगा, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए ए का गुणा ए से होगा, ए का गुणा बी से होगा। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। देखिए आपको मैं फिर से बहुत अच्छे से मैं समझा देता हूँ एक बार, आप इसको बहुत प्रॉपरली आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। बहुत प्यार से आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, तो कैसे पढ़ा था, देखिए इस वाले पार्ट को पूरा अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी गुणा ए। ठीक है, प्लस फिर ये वाला जो पार्ट है ए प्लस बी गुणा बी। ठीक हो गया, इस तरह से आप इसको अब ऐसे ही दोस्तों क्या होगा, ये वाला जो a है ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, a गुणा ए प्लस बी गुणा ए। ठीक है, ऐसे ही ये क्या होगा, a गुणा बी प्लस बी गुणा बी। ये तो यहाँ से हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी गुणा ए प्लस ए गुणा बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये आ जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस ये वाले को ले लेंगे बी स्क्वायर प्लस इसको आप लिख लीजिए ए बी, ए गुणा बी, और ये भी क्या है, ए बी। तो ए बी और ए बी यानी कितना हो गया, 2ab हो गया। ठीक है, 2ab। ये तो भाई जो a प्लस बी का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, इसी तरह से दोस्तों आप बाकी फॉर्मूला आप खुद निकालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप इनको आप स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर मैं ये देखिए ये इक्वेशन नंबर में 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर में 2 मान लेता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, देखिए मैं इन दोनों का योग कर देता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों का योग कर दूंगा तो भाई ये आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि
2b², तो 2a² प्लस b², ऐसे करके आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, यानी कि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो होगा क्या कि ये प्लस वाला है ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4ab। ये दीज टू फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे कि इनका प्रयोग मैं कैसे कैसे जब आप क्वेश्चन में करूँगा तो आपको पता लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो बस आपको ये याद करने हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे, याद करने का एक ही तरीका है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया, आप उसकी मदद से इसको याद करते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला मैं आपको एक और बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अभी तक क्या चल रहा था, प्लस प्लस चल रहा था, माइनस माइनस चल रहा था, अब आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप चाहें तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से भी कर सकते हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, ये होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसके बाद अगला फॉर्मूला होता है दोस्तों जो कि क्यूब लेवल का होता है, तो a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। बहुत इजीली आप इनको याद कर सकते हैं। a प्लस बी के क्यूब में सब क्या होते हैं, प्लस प्लस में होते हैं, माइनस वाले फॉर्मूला में क्या होंगे, सब माइनस माइनस में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a³ प्लस b³ का, ध्यान रहे a³ प्लस b³ यानी कि ये, इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लिखना a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। ठीक हो गया, ऐसे ही a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी, ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, a² प्लस b² प्लस ab। बस ये कुछ फॉर्मूलाज हैं दोस्तों जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों अब तो 3 वाले आने लग गए हैं। अभी देखना जो लोअर पीसीएस में परीक्षा में प्रश्न आया था वो 3 वाला आया था। 3 वाला प्रश्न कैसा था, वो ये वाला था, a धन b धन c का स्क्वायर। तो ये 3 वाला कैसे था, ये देखिए, जब हमने a प्लस बी का स्क्वायर कैसे होता है, बस आप एक फॉर्मूला से 2 बना सकते हैं। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो अब आप बताइए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये ऐसा होगा, देखिए a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, अब 2ab है तो ऐसी क्या होगा, 2ab, फिर क्या होगा 2bc प्लस 2ca, ये ऐसे करके पेयर बन जाएंगे, दो के पेयर बन जाएंगे ना। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला अभी हाल में आया था। ठीक, तो ये आपको दोस्तों कुछ फॉर्मूलाज हैं, अभी आगे भी और कई सारे फॉर्मूलाज आएंगे, उनको आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर रिलेटेड कुछ प्रश्न भी आपको करवाते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214। ठीक हो गया भाई, करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, वितरण का नियम बताया था ना। देखिए यहाँ पर 6784 6784, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 6784 को दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लूंगा, अंदर क्या है दोस्तों, ये प्लस का साइन है, तो हो जाएगा भाई 786 प्लस 214। ठीक हो गया, बाहर से क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। ठीक, जो अभी मैंने आपको लॉ बताया। ठीक, तो भाई 6784 गुणा, अब आप इनको ऐड करिए, देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 और 4 होता है 10, 8 और 1 9 और 1 होता है 10, 1 7 2 9 और 1 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, यानी कि 1000। तो ये हो गया भाई 6784,000। कितना सिंपल है, ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8765 गुणा 974, 8765 874। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो भाई ये हो जाएगा 8765 गुणा, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, अब ये आ जाएगा भाई 974, और बीच में इस बार क्या है, माइनस है, माइनस 874। ये वितरण के नियम से है ना, वितरण के नियम से आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो 8765
गुणा 974 में से अगर आप 874 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो भाई क्या आ जाएगा भाई, 876500। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब दोस्त देखिए दोस्तों, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखिए, आप किस तरह से उन फॉर्मूला का प्रयोग करके इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपको क्या है, 1509 गुणा 1509 करना है, यानी कि आपको 1509 का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो रूल क्या होता है दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के स्क्वायर में तोड़ने का प्रयास करेंगे या फिर a माइनस बी का। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों क्या लग सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए 1500 प्लस 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपको प्लस करना है माइनस करना है, तो आप जो सबसे पास का जो दहाई जिसमें कि आपका ये 0 0 में कन्वर्ट हो जाए वो अंक को आप देखेंगे। ठीक है, तो भाई 1509 के जो सबसे पास का जो अंक है वो 1500 है। ठीक है, तो आप सबसे इजी रहेगा कि आप 1509 में को 1500 लिख लें। ठीक है, तो 1500 लिखेंगे, 1510 लिखेंगे तो उसका स्क्वायर निकालना मुश्किल होगा। तो अब आप देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस आपने इसकी मदद से इसको निकाल देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, 1500 का स्क्वायर, ये देखिए 1500 का स्क्वायर। ठीक, ये a है ये b है। ठीक, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 2 गुणा 1500 गुणा 9। ठीक हो गया। अब आप दोस्तों 1500 का स्क्वायर निकालिए। देखिए 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये होता है 225। ठीक है, अब स्क्वायर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 225 और ये हो जाएंगे 1 2 3 4, 9 नम्मा होता है 81 प्लस, अब ये देखिए यहाँ पर 15 दूनी होता है 30 और 30 गुणा 9, 9 तियाँ होता है 27, यानी कि 27,000। ठीक हो गया। अब दोस्तों आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो आप इसको ऐड करिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0 0 0 0, ये हो जाएगा भाई 81 0 0 0 और यहाँ पर जाएगा 27। ठीक है, आप इसको ऐड करके निकाल लेंगे, तो यहाँ से ऐड करके आ जाएगा 1807722। ठीक हो गया, यानी कि 2277081। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए, अगला क्या है 1994। ठीक है, अब देखिए 1994 का होल स्क्वायर निकालना है। अब दोस्तों क्या करना चाहिए बताइए, क्या हमें, देखिए अब इसके सबसे पास का अंक कौन सा है जिसका स्क्वायर आपको इजी पड़ेगा, बताइए। इसके सबसे पास का अंक है दोस्तों 2000। ठीक है ना, आप इसको रादर देन कि आप 1900 प्लस 94 लिखे, क्योंकि 94 का स्क्वायर निकालना कितना मुश्किल होगा। आप इससे बढ़िया क्या लिखिए, इसको 2000 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके जो सबसे पास का जो अंक है जो कि 10 से डिवाइड होता है वो 2000 है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोस्तों इसको करेंगे। 1994 का जो सबसे पास का अंक जो कि 10 से डिवाइड होता है वो है 2000। ठीक है, तो आप इसको करिए, तो यानी कितना हो जाएगा 2000 माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब आप देखिए ये हो जाएगा भाई 2000 माइनस 6 का होल स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 गुणा 2000 गुणा 6। ठीक हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू को रख देना। अब आप देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, और कितने जीरो हैं, 3 है, तो 3 के क्या हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 6 है तो 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 6 दूनी होता है 12, 12 दूनी होता है 24, यानी कि 24,000। ठीक हो गया, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, आप इसके बाद इसको खुद करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 39766036। ठीक हो गया, तो ये दोस्तों आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए 883883117117, यानी कि दोस्तों क्या है 883 का वर्ग माइनस 117 का वर्ग।
ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो कितना सिंपल है, तो ये हो जाएगा भाई, आपने क्या कर देना है, 883 में 117 को ऐड कर देना है और फिर 883 में से आप 117 को माइनस कर दीजिए। ठीक हो गया। तो जब आप इसको ऐसा करेंगे भाई, इसमें आप ऐड करिए, 7 3 होता है 10, 8 और 1 9 होता है 10, ठीक है, और 8 और 1 9 होता है 10, ठीक है, यानी कि ये तो आ जाएगा भाई 1000, ठीक है। 1000 माइनस, अब आप करिए इसको, ये हो जाएगा भाई, सॉरी माइनस नहीं मतलब गुणा, ठीक है ना, यहाँ पर बीच में गुणा है ना। तो 883 में से आप 17 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 766, ठीक हो गया। तो 766000। अब दोस्तों थोड़ा सा लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। देखिए 220 गुणा 220 प्लस 180 गुणा 180, इस तरह को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको निकालना है भाई 220 गुणा 220, यानी कि चलो मैं इसको डायरेक्ट रख देता हूँ, यानी कि आपको निकालना है 220 का वर्ग धन 180 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मजे की बात है कि यहाँ पर 2 नहीं आगे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको आपने 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि ये जो आपका आएगा ना, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपका आंसर आए उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 220 प्लस 180 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही 220 माइनस 180 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और जो आएगा उसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है ना। तो देखिए अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 220 प्लस 180 यानी कि कितना हो गया भाई, ये तो हो गया भाई 400, 400 का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही आप 220 में से 180 को जब माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, तो 40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बट्टे 2। अब 400 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा भाई 16, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, 4 चक्को होता है 16, तो 16 और यहाँ पर क्या बच जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, बट्टे 2। ठीक, तो अब आप क्या करिए, इसको ऐड करिए तो हो जाएगा भाई 161600 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2, तो 2 अट्ठे होता है 16, 80800, तो यानी कि ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब दोस्तों देखिए धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते हुए चले जा रहे हैं। देखिए 867 प्लस 289 का स्क्वायर, फिर है माइनस 867 माइनस 289 का स्क्वायर, और बट्टे में है 867 इंटू 289। बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। पहले आपको मैं एक फॉर्मूला याद दिला दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था ये होता है 4ab के बराबर। ठीक हो गया। तो ये है a, ये है b, ये है a, ये है b। तो बस आपने क्या कर देना है, इसके बराबर इसकी जो वैल्यू होगी ऊपर वाले की क्या हो जाएगी, 4 गुणा ए बी। ए कितना है, 867 गुणा 289, ठीक है, बट्टे यहाँ पर लिखा हुआ है 867 इंटू 289। ठीक हो गया। ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, सिंपल। ठीक, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, फिर से अब थोड़ा सा लेवल को और इंक्रीज करते हैं। देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस वाला का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है बताइए, एक सेकेंड, मतलब कि ए प्लस बी का स्क्वायर, देखिए ऐसा ही है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, नीचे है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों बताइए कि क्या होता है, देखिए आप यहीं से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। और बट्टे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ऐसी है, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2।
ठीक है, आपको इसको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे भी आप इसको कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को, इसको देखना है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आएगा 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। आपको इसमें वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 783 इंटू 783 इंटू 783, 217 गुणा 217 गुणा 217, ठीक है। यानी कि देखिए आप इसको देखेंगे तो भाई a गुणा a प्लस b गुणा b, यानी कि a का क्यूब धन b का क्यूब, यानी कि a का घन प्लस b का घन। नीचे देखिए क्या है, 783 इंटू 783, यानी कि कितना हो गया, a का स्क्वायर। फिर ये देखिए माइनस क्या है, ये वाला क्या हो गया, b का स्क्वायर, तो ये क्या है ab माइनस ab, और प्लस ये वाला क्या है दोस्तों, b का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था दोस्तों, ये था ए प्लस बी, ये था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि ये और ये तो पूरा कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक हो गया। यानी कि इस सवाल का हल सिंपली क्या है, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने मानी है 783 और बी की वैल्यू हमने मानी है 217। ये तो 7 3 होता है 10, 8 और 1 9 होता है 10, 7 2 9 और 1 होता है 10, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1000। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों आज की प्रैक्टिस के लिए। अब आगे मैं आपको दोस्तों एपी और जीपी बताऊंगा अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना समय नहीं है। तो फिलहाल ये देखिए आखिरी प्रश्न एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए क्या है, ये ए, ये क्या है बी। ठीक हो गया। तो भाई ये है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, नीचे है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और यह है ए बी, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। अब आपको मैंने अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया था, वो था ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये बट्टे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये दोनों के दोनों हो जाएंगे कैंसल्ड आउट, तो बच जाएगा केवल ए माइनस बी। ठीक हो गया। और हमारे लिए जो ए है वो है 693, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, देखिए ये है 693 और बी है 383। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि भाई 13 में से 693 है ना, 693 और 383 है, सॉरी ये 3 है, तो 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 310 इसका राइट आंसर है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको नॉलेज यहाँ से मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।